अभी हम ये शूट कर रहे हैं कि संजोत कौर जो है मान से मिलकर आ रही है, बहुत खुशी खुशी आ रही है क्योंकि सरदार जी ने अपनी कसम वापस ले ली है। तो जब वो वापस आती है, लेकिन सरदार जी नाउम्मीद हो चुके हैं, उनको लगता है कि शायद मान से मिलके ये मान के पास ही रह जाएगी, वापस नहीं आएगी। तो वो बहुत अकेले यहाँ पे उदास होते हैं। और जब जैसे ही संजोत कौर वापस आती है तो और बोलती है वो उनको कि मैं बेटे पुत्र से अपने मिली ज़रूर हूँ, पर आप तो मेरे जीवन साथी हैं, आपसे मेरी शादी की, आपको मैं मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी। तो सरदार जी बहुत जज्बाती हो जाते हैं और संजोत को गले लगा लेते हैं। तो उससे थोड़ी सी गलतफहमी होती है संजोत को कि शायद अब ये भी मान से मिलेंगे। इन्होंने मान को पूरी तरीके से माफ़ किया, लेकिन बाद में फिर वो अपनी औकात पे आ जाते हैं कि नहीं, वो तो मैंने तुम्हारे लिए माफ़ किया, तू मिल लेना बस काफ़ी है, मैं नहीं मिलूँगा। अब वापस अड़ जाएंगे तो फिर वही संजोत थोड़ी सी उदास होगी, लेकिन इतना नहीं, फिर भी उसको जो चाहती वो तो पूरी कराई। तो अभी वही सीन हमने फिल्माया है। और ये तो घर घर में ऐसी होता है, अंडर करंट होता है। या तो जब शादी हो जाती है ना बच्चों की, तब बहुत मुश्किल रेयर आपको घर मिलेंगे जहाँ पे अंडर करंट भी ना चल रहा हो, वरना ये थोड़ा बहुत तो चलता ही होता है। मतलब वो गए ज़माने जब इतने बड़े बड़े परिवार एक साथ प्यार से मिलके रह लेते थे, अब तो बच्चे ही नहीं रहने देते। तो वो थोड़ी है लड़कियों की। अब संजोत को कैसे हैंडल करती है, यही कहानी का मज़ा है। होली वाले दिन तो वही खुशियाँ मना रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। हमारा प्रोमो भी आ चुका है इस बारे में कि हम लोग खुशियाँ मना रहे हैं और अचानक वकील आता है और कहता है हवेली आपकी बिक गई है और वो मान ने खरीदी है। तो अभी यहीं तक है। अब फिर उसके बाद क्या ड्रामा होता है, फिर मान क्या क्या करता है, कैसे करता है, तो वो आप देखते रहिएगा। मैं कहीं विज़िट नहीं करती, मैं सिर्फ अपने ससुराल, अपने जेठ जी के यहाँ, राज बब्बर जी के यहाँ, उनके यहाँ जाती हूँ क्योंकि मेरी सासू माँ भी वहीं हैं। तो हम लोग कोई भी त्यौहार हो, कैसा भी त्यौहार हो, छोटा हो बड़ा हो, हम लोग हर त्यौहार हम लोग एक साथ मनाते हैं। तो अच्छा लगता है, पूरा परिवार आता है। उनकी बेटी की भी शादी हो चुकी है, बेटे की भी शादी हो चुकी है, तो वो लोग भी सब इकट्ठा होते हैं। तो पूरा परिवार इकट्ठा होता है। फिर वहाँ भाई नादरा जी का एक थिएटर ग्रुप है, वो थिएटर वाले भी आ जाते हैं। होली वाले दिन तो खासतौर, होली दिवाली बड़े फेस्टिवल में तो थिएटर वाले भी आते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, ढोलक बजती है, हारमोनियम बजता है, गाने होते हैं, तो रौनक लगती है अच्छी खासी। और पूरा यूपी, हम अपना माहौल होता है पूरा यूपी का, गुजिया वुजिया सब बनाई जाती है, पापड़ तले जाते हैं। तो फिर उसके बाद 3-4 बजे तक लंच वंच होता है, फिर सब अपने अपने घर से। भांग भी होती है भांग भी, ठंडाई तैयार की जाती है और सब मज़ा लेते हैं। थिएटर वाले तो आपको पता ही, आर्टिस्ट मैंने हाँ खाई पर चढ़ी ही नहीं कभी, ऐसे कभी हुआ ही नहीं मुझे। मैंने एक बार, मुझे पार्टी में एक बार मतलब झूठ बोल के ये बियर है, क्योंकि मुझे इतना टेस्ट का पता नहीं चलता, 2 विस्की की 2 पैक पिए। तो उसके बाद भी मैं तो हंसती हूँ, मेरी आदत है हंसने की बात, तो सबको लग रहा था चढ़ गई, मुझे रत्ती भर नहीं चढ़ी। 2 पैक चढ़ने के बाद भी मुझे कुछ नहीं होता, पता नहीं, मुझे आज तक मैंने कोई नशा नहीं किया तो भांग भी पी, वो उसमें भी कुछ नहीं हुआ। सोचा शायद थोड़ा तो कभी एक्टिंग की करनी पड़ जाए, पर नहीं, ऐसा कभी इत्तेफाक नहीं हुआ प्रोमो नहीं, कल भी नहीं है मेरे हिसाब से, कल भी नहीं है, परसों भी नहीं है। अब शायद होली के बाद हो, क्योंकि हमारी तो लोहड़ी भी बाद ही में हुई थी, क्योंकि अभी हमारा घर का ही बहुत कुछ चल रहा है। तो हो सकता है न, परसों भी ना, होली के बाद ही हो शायद। फ़िलहाल तो कोई मुझे नहीं लग रहा कि होली शूट होने वाली है। फिल्मी गाना नहीं, पर फिल्मी हो गया, फिल्मी कहने से क्या होता है तो लोकगीत ही ना। फिल्मी कहने तो ठीक है, फिल्म में आ गया तो लोकगीत मतलब फिल्मी गाना हो गया। एक्चुअली तो ये आप सुने तो ये लोकगीत ही है। इतना खूबसूरत लोकगीत होली पे तो बहुत कम होते हैं, लेकिन हाँ गाने तो खैर फिल्म में तो बहुत अच्छे अच्छे गाने बने। हमारे होली में आते हैं बहुत से, होली के बहुत अपने ब्रिज भाषा में गाते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। इतने कम समझ में आते हैं पर फिर भी मज़ा आता है। तो हाँ फगवा, तो वो हम जहाँ मैं यूपी की हूँ तो वहाँ मैं बहुत सुनती थी, लेकिन यहाँ भी कई बार राज्य के घर में आते हैं तो बहुत मज़ा आता है। और वो होली के गाने गाते हैं, सिंगर्स भी होते हैं ना कई बहुत अच्छे। इवन सुखविंदर भी आया करते थे, बहुत पहले तो सुखविंदर जी भी आते थे, विशाल भारद्वाज जी आते थे, तो ये तो हैं ही सारे म्यूज़िक के।
तो बहुत अच्छा लगता था मुझे, तब भी बहुत मज़ा आता था। अब धीरे धीरे काम हो गया है लोगों का, कोरोना के बाद से थोड़ा सा। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, बोलिए।